क्लास 12 बायो का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव करने वाले पहला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडे की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? 4440 या 365। कितना होता है? 400 होता है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितना होता है? तो 400 होता है। ऑप्शन बी राइट हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका गति होती है, कोशिका की गति होती है, उसे गेस्टुलेशन प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो प्रोपियन नली में होती है। प्रोपियन नली में होती है। गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय जो है किससे संबंधित होता है? नर जनन तंत्र से, मादा जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, इनमें सभी से जो गर्भाशय होता है वो किससे संबंधित होता है? तो मादा जनन तंत्र से संबंधित होता है। ऑप्शन बी। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कराता है? कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण है क्या कराता है? वो मेलुला कराता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कराता है? मेलुला कराता है। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहती है? शुक्राणु के शीर्ष पर जो है एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, वो क्या कहलाती है? वो एक्रोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? वो एक्रोसोम कहलाती है। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन क्या है, साल्टोरी कोशिका सहायक है। साल्टोरी कोशिका किसमें सहायक है? एंजाइम उत्पादन में, अंड निर्माण में, शुक्राणुओं के परिपक्वन में, अंडाणुओं के परिपक्वन में। जो साल्टोरी कोशिका आता है, साल्टोरी कोशिका शुक्राणुओं की परिपक्वन में सहायक होती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कराता है। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कराता है। कैपेसिटेशन कराता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग होता है, क्या होता है? तो वायु कोष्ठिका होता है। प्रोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग होता है, वायु कोष्ठिका होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो 64 कूट होते हैं। ऑप्शन डी। द्विगुणित संरचना होता है। द्विगुणित संरचना होता है तो द्वितीयक केंद्रक जो है द्विगुणित संरचना होता है। यहाँ युग्मनज नहीं, ऑप्शन युग्म होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। जिबरेलिन्स क्या है? जिबरेलिन्स एक विल्दी एंजाइम है। जिबरेलिन्स क्या है? एक विल्दी एंजाइम है। इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? जो द्वितीयक केंद्रक होता है, नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन है, मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? तो अंडोत्सर्जन कहलाता है। जब मादा मानव से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? तो अंडोत्सर्ग कहलाता है। लेडिंग कोशिका पाई जाती है। लेडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है? लेडिंग कोशिका जो है विलिसन में पाई जाती है। ऑप्शन बी। मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है? मानव जो निषेचन होता है वो प्रोपियन नालिका में होता है। ऑप्शन डी। किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्जन का नियंत्रण होता है? अंडोत्सर्जन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो FSH एवं LH के द्वारा होता है। किसके होता है? LH के द्वारा। ऑप्शन डी सही है।
साल्टोरी कोशिका पाई जाती है। साल्टोरी कोशिका किसमें पाई जाती है? यकृत में, विलिसन में, अंडाशय में, अग्नाशय ग्रंथि में। जो विलिसन होता है और विलिसन होता है उसमें साल्टोरी कोशिका पाई जाती है। ऑप्शन बी। मानव मादा में गर्भकाल होती है। मादा मानव में जो गर्भकाल होती है वो 9 माह होती है। ऑप्शन सी। कोहलक की गुहा कहलाती है। कोहलक की गुहा क्या कहलाती है? वो सीलोम कहलाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीलोम कहलाती है। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? स्तनपायी जीवों में जो है हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अंडकोश में होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, किसमें करती है? किसमें करती है? तो शुक्राणु जनन द्वारा करता है। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, शुक्राणु जनन के द्वारा उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन क्या है, एंडोजन्स किसे उद्दीपित करता है? शरीर को, सिर को, पुच्छ को, शुक्राणु जनन को। जो एंडोजन्स होता है वो शुक्राणु जनन को उद्दीपित करता है। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? अंड जनन कहलाती है। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्म जनन, अंड जनन कहलाती है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यौवनावलन के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अंडाणु, शुक्राणु, रोजोदर्शन या आवर्त। तो यौवनावलन के समय आवर्त चक्र आवर्त कहलाता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं? मानव के थायराइड में, मादा मानव के अंडाशय में, मेढक के अंडाशय में, खरगोश के विसन में। जो ग्राफियन फॉलिकल है वो मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है। ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव कहाँ होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉपर्स ल्यूटियम में जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है।